हाय एवरीवन, दिस इज सुजाता सिंह मिंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो लॉकडाउन ने हमें सिखाई। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है द इम्पोर्टेंस ऑफ लव वंस। लॉकडाउन होने पर लॉकडाउन ने हमें बताया कि अगर हमारे पास हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, लेट्स से इफ यू हैव योर लाइफ पार्टनर, योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और इवन यू हैव योर पेट, अगर वो आपके साथ इस लॉकडाउन पीरियड में, क्वारंटीन पीरियड में आपके साथ थे, तो आपका जो लॉकडाउन का पीरियड था वो बहुत ही स्मूथ निकला। हमने अक्सर लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि नहीं, हमें तो अकेले रहने की आदत है, हम अकेले भी कुछ काम कर सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं। बट लॉकडाउन ने हमें बताया कि नहीं, आपको ज़रूरत है किसी ना किसी इंसान के आपके साथ रहने में, क्योंकि हो सकता है आप कितना भी अकेली लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, आप कितने भी इंट्रोवर्ट हो, बट जब ये ऐसा मुसीबत वाला समय आया था जो हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था किसी का आपके साथ होना। लव को इंसान अकेला था तो उसके लिए पीरियड निकालना बहुत बहुत मुश्किल रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेविंग्स। सेविंग्स इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लॉकडाउन ने हमें ये चीज़ सिखाई, अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा था तो हमने ये फेस थोड़ा इजीली निकाल लिया। सेविंग्स करो, नहीं, सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेविंग्स नहीं करते तो हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते हैं कि डोंट स्पेंड ऑल ऑफ योर मनी, कहीं ना कहीं पैसा सेव करो, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, हमेशा फिजूल खर्चे मत करो। तो हमको अब लग रहा था कि नहीं, ये बात सही है, क्योंकि ऑलमोस्ट कहते हैं 6-7 महीने हम लोग एक तरह से प्रॉपर लॉकडाउन से बाहर निकलने में हमको टाइम लगा, एक नॉर्मल लाइफ में आने में, और अब फिर से लॉकडाउन हो गया है। तो अगर हमारे पास किसी भी तरह की सेविंग्स थी तो हम इस पीरियड को थोड़ी अच्छी तरीके से, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि गोल्ड कौन पहनता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लोग पहनते हैं, या फिर कुछ भी नॉर्मल जो ट्रेंडी फैशनेबल चीज़ होती है हम वो पहन लेते हैं, गोल्ड कौन पहनता है। बट गोल्ड इंडिया में सिर्फ एक ऑर्नामेंट ऐसा नहीं है जो आप ज्वेलरी पहनकर किसी वेडिंग में जाते हैं या फंक्शन अटेंड करते हैं, और इवन ऑन अ डे टू डे बेसिस आप पहनते हैं। गोल्ड इज़ लाइक अ सिक्योरिटी एंड इट्स लाइक अ सेविंग जो आपके एक एमरजेंसी वाले पीरियड में काम आ सकता है। तीसरी रियलाइजेशन जो इस लॉकडाउन ने हमें दी वो है मेंटल हेल्थ। जितना ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में इस लॉकडाउन में बात की गई और लोगों को पता चला कि फिजिकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें लॉकडाउन ने ही सिखाया। तो जितना ज़्यादा कहते हैं ना, डिप्रेशन वर्ड हुआ, एंग्जाइटी वर्ड हुआ, इसका यूज़ जितना लॉकडाउन में हुआ उतना मुझे लगता ही नहीं कि इतने सालों में इंडिया में किसी ने यूज़ किया होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ज़रूरी है मेंटल हेल्थ हम सबके लिए, और इस पर बात करना। और अगर कोई मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे फेज से गुजर रहा है तो उसको सपोर्ट करना, ना कि कह देना कि नहीं ये कर लो ठीक हो जाएगा, वो कर लो ठीक हो जाएगा। उसको एक्चुअली किसी ना किसी बेसिस पे, अगर जैसे आप कर सकते हैं, सपोर्ट करना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ थी होम इज़ हेवन, घर ही स्वर्ग है। हमें हमेशा सुना है, हमेशा जब कहा जाता है कि घर से बाहर निकलो, दुनिया देखो, घर पे रहकर क्या करोगे, घर पे कुछ नहीं होगा, तो हमने घर को कितना अंडर एस्टिमेट किया है हमेशा। और अंडर एस्टिमेट किया, हमारी लाइफस्टाइल हमेशा ऐसी रही, हमें लगा है कि बाहर जाकर ही कोई काम होगा, घर पर रहकर क्या कर सकते हैं। बट लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि घर पर रहकर हम सारे काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, बिजनेस हो सकता है। लोगों ने अपने इवन स्टार्टअप शुरू किए, अपने बिजनेस इस लॉकडाउन फेज में शुरू किए जो काफ़ी सक्सेसफुल है। तो मतलब लॉकडाउन ने बताया कि घर आपका हेवन है, और इस हेवन में आप काम भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, आपको जो काम करना है वो कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, और इससे ये भी बताया कि आप सबसे सेफ इसी घर में हैं। पूरे लॉकडाउन फेज में हमने सिर्फ यही सुना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सिर्फ घर पे रहिए। तो जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिजिटल वर्ल्ड। वी आर ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। हमारे पास नेट था, कनेक्टिविटी थी, हमारे पास सोशल मीडिया था, तो ये फेस थोड़ा इजीली निकल गया। अगर ये सब नहीं होता तो हमारे लिए फेस से निकलना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। हम हमेशा कर्ज करते रहते हैं कि ये सोशल मीडिया आ गया तो इससे कितना डिफ़िकल्ट हो गया है, पहले लाइफ और ज़्यादा अच्छी थी। माना अच्छी थी, बट अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर इंटरनेट हमारे पास नहीं होता,
तो कैसे ऑनलाइन क्लासेस होती, कैसे वीडियो कॉल्स होते, कैसे हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते, एंटरटेन होते। अगर यूट्यूब नहीं होता, नेटफ्लिक्स नहीं होता, डिज्नी प्लस नहीं होता, सो इट वुड हैव बीन रियली रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन दिस पीरियड। इन सब चीज़ों से हमारा ये पीरियड थोड़ा इजी निकल गया। एक और चीज़ है कि जो हम जोक शेयर कर रहे थे, मीम शेयर कर रहे थे, व्हाट्सएप को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। इट्स लाइक अ फेक यूनिवर्सिटी। जितनी ज़्यादा फेक चीज़ें व्हाट्सएप पे आती है उतनी कहीं नहीं आती। पर जिस तरीके से जोक्स मीम्स शेयर कर करके हमने ये पीरियड निकाला, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड। सो लॉकडाउन ने हमें ये भी रियलाइज़ करवाया कि ये सोशल मीडिया, ये डिजिटल वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।